हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसा योग बताने वाला हूँ। इस योग के प्रभाव से, यह अशुभ योग है और इस योग के प्रभाव से विवाह में बाधा आती है। कहीं यदि बातचीत चलती भी है विवाह से संबंधित, लेकिन वह बात आगे नहीं बढ़ पाती है और कोई न कोई ऐसा कारण आ जाता है जिसके कारण फिर रोक लग जाती है और ऐसी स्थिति एक बार नहीं बार बार बनती है। तो कुंडली में एक ऐसा योग जो विवाह में बाधक है, समस्या देता है और ऐसी स्थिति में विवाह नहीं हो पाता है। और हमने कई कुंडलियों में इस योग को देखा है। ऐसी स्थिति में 32 साल की आयु, 33 साल की आयु होने के बाद भी विवाह में कुछ न कुछ समस्या रहती है, विघ्न आते हैं। तो यह योग कैसे बनता है, इस योग को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और आज आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे अवश्य दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियां आपको समय पर मिल पाएगी। तो इस योग को समझने के लिए आप अपनी लग्न कुंडली खोलें और देखें। बहुत सामान्य सा योग है, सामान्य सी स्थिति है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यह योग किसी की भी कुंडली में हो सकता है। मान लीजिए आपकी लड़की है, उसके विवाह में बार बार अड़चन आ रही है, तो इसका समाधान भी अंत में मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो लड़की की कुंडली है, उसके विवाह में विघ्न आ रहे हैं, चाहे लड़के की कुंडली है, उसके विवाह में विघ्न आ रहे हैं, बार बार रिश्ते आ भी रहे हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही है, रिश्ता टूट जाता है या कोई न कोई बात ऐसी आती है कि आगे फिर प्रोसेसिंग विवाह का बढ़ नहीं पाता है। तो सप्तम भाव और लग्न कुंडली के दो भाव, सप्तम भाव अर्थात विवाह का भाव, शादी का भाव, लड़के के लिए उसकी पत्नी का भाव सप्तम भाव, लड़की के लिए उसके पति का भाव सप्तम भाव। पति की स्थिति देखनी है तो सप्तम भाव को देखें लड़की की कुंडली में, और पत्नी की स्थिति देखनी है तब भी सप्तम भाव को देखेंगे। तो सप्तम भाव का स्वामी और लग्न स्वयं व्यक्ति, हमने बहुत सी बार देखा है कि व्यक्ति स्वयं भी बहुत सी बार इस योग से व्यक्ति खुद भी तैयार नहीं होता है विवाह के लिए। घर वाले बार बार कहते हैं तब भी वह आनाकानी करता है। ऐसी स्थिति भी इसी योग से बनती है, इस बात को भी आप समझें। तो लग्न के स्वामी को देखें और सप्तम के स्वामी को देखें, कौन सा ग्रह है, लग्न में क्या राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, सप्तम में कौन सी राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। जैसे इन भावों में एक का अंक हो तो मंगल स्वामी होता है, मेष राशि का स्वामी मंगल। वृषभ 2 का अंक शुक्र स्वामी, 3 मिथुन बुध स्वामी, 4 कर्क चंद्रमा स्वामी, 5 सिंह सूर्य स्वामी, 6 कन्या बुध स्वामी, 7 तुला शुक्र स्वामी, 8 मंगल की वृश्चिक राशि मंगल स्वामी, 9 धनु राशि गुरु स्वामी, 10 मकर राशि शनि स्वामी, 11 कुंभ राशि शनि स्वामी और 12 मीन राशि गुरु स्वामी। तो आप देखें लग्न और सप्तम को वहाँ पर कौन सी राशि है, इससे आप उसके स्वामी का पता लगा सकते हैं। और सिंपल सा सूत्र है, लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी, इन दोनों ग्रहों को देखें, कहीं ये दोनों ग्रह 6ठे 8वें या 12वें भाव में तो नहीं। चाहे वहाँ पर अकेले हों और अस्त हैं तो बहुत बुरी स्थिति, और किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं तब भी बुरी स्थिति। तो इस बात को समझें कि लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी, सिंपल सा सूत्र है। आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी यदि कुंडली में 6ठे भाव में है, 8वें भाव में है या 12वें भाव में है, इसी प्रकार से सप्तम का स्वामी भी 6ठे 8वें 12वें में से किसी एक भाव में है। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों साथ में हो। लग्न का स्वामी जैसे 6ठे भाव में है, सप्तम का स्वामी 8वें भाव में है, या लग्न का स्वामी 12वें भाव में है और सप्तम का स्वामी 6ठे भाव में है।
तो सप्तम का स्वामी यदि छठे भाव में है, अपने से पीछे वाले भाव में, तो यह स्थिति और ज़्यादा खराब होती है। तो इस विषय को समझें कि लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी दोनों ही छठे, आठवें, 12वें भाव में, किसी भाव में, तीनों में से किसी एक भाव में होने चाहिए, तब जाकर यह अशुभ योग बनेगा। अब ऐसी स्थिति में उपाय क्या करें? उपाय के लिए आप देखें कि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान, नवम स्थान का स्वामी कौन सा ग्रह है, उसको देखें। आपकी कुंडली में नवम भाव जो है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, यदि वह छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं है तो उसका रत्न अवश्य धारण करें। पहला काम यह करें। आपकी जो कुंडली है, वापस सुन ले में, उसमें नवम भाव जो देखें, नवम भाव को देखें, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, भाग्य स्थान का स्वामी कौन सा ग्रह है। यदि वह कुंडली में छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं है तो भाग्य स्थान के स्वामी का आप रत्न धारण कर सकते हैं। और दूसरी स्थिति, दूसरा उपाय, आप नियमित रोज 108 बार गायत्री मंत्र को अवश्य बोलें। गायत्री की उपासना करें, एक माला लेवें और उस पर गायत्री मंत्र को बोलें। तो गायत्री की उपासना करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और भाग्य स्थान के स्वामी का रत्न यदि धारण करेंगे तो यह बार बार जो समस्या आ रही है इससे निजात मिलेगी और फिर विवाह का योग अवश्य बनेगा। तो इस विषय को भी समझें कि लग्न का स्वामी अर्थात व्यक्ति स्वयं, उसकी मानसिकता, और सप्तम विवाह स्थान है ही, दोनों के स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें में ही हो तो फिर स्थिति खराब। व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है, वह विवाह के लिए तैयार नहीं होता है। और सप्तम का स्वामी भी छठे, आठवें, 12वें भाव में है तो बार बार विघ्न आएंगे। तो दोनों स्थितियां बनती है। रिश्ते आते भी हैं तो कहीं न कहीं या तो वह व्यक्ति स्वयं ही मना कर देगा या फिर और स्थितियां भी बनेगी जिसमें अगला व्यक्ति मना कर देगा, या कोई न कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि विवाह नहीं हो पाएगा और फिर देरी से देरी, आगे से आगे समय बढ़ता जाएगा और विवाह नहीं हो पाएगा। तो इस विषय को समझें, बहुत साधारण सा योग है। आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य करें ताकि अन्य लोग भी जागरूक हो सकें और उपाय कर सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।